तुम्हें एक्चुअल में वैलिडेशन नहीं चाहिए, तुम्हें प्रूफ चाहिए कि तुम इनविजिबल नहीं हो। तुम अपनी जिंदगी में एक इनविजिबल मिरर लेके घूमते हो, उस मिरर में तुम अपना रिफ्लेक्शन नहीं दूसरों का अप्रूवल देखते हो। हर कम्प्लीमेंट, हर लाइक, हर रिएक्शन तुम्हारे लिए एक साइलेंट कंफर्मेशन होता है कि हाँ मैं एग्जिस्ट करता हूँ। और अजीब बात यह है कि जितनी ज्यादा अप्रूवल मिलती जाती है तुम्हारी सेल्फ आइडेंटिटी उतनी ही कमजोर पड़ती जाती है। स्लोली यू स्टॉप लिविंग एंड स्टार्ट परफॉर्मिंग। वैलिडेशन की ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, एक ह्यूमन मैकेनिज्म है। बचपन में जब तुम रोते थे और माँ तुम्हें गोद उठाती थी, वो पहला वैलिडेशन था और वहां तुमने पहली बार सीखा लव मीन्स बीइंग नोटिस्ड। उस वक्त से तुम्हारे अंदर एक बिलीव बन गया कि आई एग्जिस्ट ओनली व्हेन आई एम सीन। यह लूप सारी जिंदगी रिपीट होता है, चाहे वो मार्क्स हो, लाइक्स हो या रिस्पेक्ट हो। यू कीप स्क्रीमिंग सैलेंटली समवन प्लीज टेल मी दैट आई मैटर। और जब वो आवाज वापस इको नहीं करती है, सामने से तुम्हें सुनने को मिलता है कि यू डिजर्व बेटर या फिर तुम मेरे लिए मैटर नहीं करते, इट बिकम्स योर लाउडेस्ट पेन। और एक सच ये भी है कि जितना ज्यादा तुम वैलिडेशन दूसरों से ढूंढते हो, उतना ही तुम अपना कंट्रोल औरों के हाथों में देते जाते हो। इन टूडेज वर्ल्ड वैलिडेशन एक इकोनॉमी बन गया है। लाइक्स, फॉलोअर्स, क्लैप्स, ये सब करेंसी ऑफ एग्जिस्टेंस बन चुके हैं। एंड वी हैव ऑल बिकम ट्रेडर्स। हम सेल्फ वर्थ नहीं सेल्फ इमेज ट्रेड करते हैं। इंसान अपनी जिंदगी नहीं जी रहा है, वो अपनी प्रेजेंटेशन जी रहा है। लाइफ हैज टर्न इनटू स्लाइड शो एंड वी आर ऑल ट्राइंग टू लुक परफेक्ट इन एवरी फ्रेम। और दुनिया जब थोड़ी देर के लिए ताली बजाना बंद कर देती है, हम खुद से डर जाते हैं क्योंकि हमारे पास अपना रियल वर्जन बचा ही नहीं है। सोसाइटी ने हम सबको परफॉर्मर बना दिया और स्टेज से उतरते ही हम खुद से अनजान हो जाते हैं। वी फॉरगेट हाउ टू लिव विदाउट एन ऑडियंस। वैलिडेशन की सबसे बड़ी आयरनी यह है कि ये कभी प्योर फॉर्म में मिल ही नहीं सकती। इट्स लाइक ड्रिंकिंग सी वाटर। समुद्र के खारे पानी जैसा है, जितना ज्यादा तुम पियोगे प्यास उतनी ज्यादा बढ़ेगी। तुम 100 लोगों को खुश कर लो, फिर एक नेगेटिव कमेंट आएगा। मान लो तुमने कोई पोस्ट करा या तुमने कोई काम करा, उस पर 100 लोग खुश हुए और एक नेगेटिव कमेंट आएगा उस पर, और तुम्हारा सारा सुकून तबाह हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यू डोंट क्रेव कम्प्लीमेंट, यू क्रेव कंट्रोल ओवर हाउ अदर्स सी यू। तुम जितना अपनी एग्जिस्टेंस को दूसरों के नजरिए से मेजर करते जाते हो, तुम्हारे अंदर का शोर बढ़ता जाता है। और एक वक्त आता है जब तुम्हें समझ आता है कि वैलिडेशन एक नशा है, और हर नशे की तरह शॉर्ट टर्म कंफर्ट, लॉन्ग टर्म नमनेस। इट्स मेक यू फील अलाइव व्हाइल डिस्ट्रॉइंग योर ऑथेंटिसिटी। सोक्रेट्स ने कहा था नो द सेल्फ, उसने ये नहीं कहा था प्रूव द सेल्फ। द वाइज नेवर चेस वैलिडेशन, दे आउटग्रो इट। जिंदगी में सुकून तब मिलता है जब तुम उन लोगों को समझने की कोशिश छोड़ देते हो जो तुम्हें देख के जज करते हैं, एंड यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग हाउ यू सी योरसेल्फ। फ्रीडम इज नॉट अबाउट बीइंग अनसीन, इट्स अबाउट नॉट नीडिंग टू बी सीन। एक्सेप्टेंस एक आर्ट है और वैलिडेशन उस आर्ट का फेलियर है। तुम्हारा काम परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, तुम्हारा इंटेंशन प्योर होना चाहिए। क्योंकि अगर तुम अपने ट्रूथ के साथ खड़े हो तो लोग नोटिस करे या ना करे, तुम अंदर से कंप्लीट फील करते हो और तुम खुद के विटनेस बन जाते हो। एंड इन दैट साइलेंस यू फाइनली हियर द साउंड ऑफ योर ट्रूथ। सो स्टॉप चेसिंग रिफ्लेक्शंस। जो लोग तुम्हें समझना चाहते हैं उन्हें एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, प्रेजेंस चाहिए। और जो समझना ही नहीं चाहते उनके लिए योर ट्रूथ इज जस्ट अ नॉइस।